पूरे इंडिया में यही 2 गाड़ियाँ ट्रेंड कर रही है। अगर आपने थोड़ी-सी भी लेट बुकिंग की क्योंकि लिमिटेड ऑफ़र है ना, तो प्राइस बढ़ जाएगी, आप गलत गाड़ी उठा के घर ले आओगे और बोलोगे मुझे तो लेनी थी विडा, मैं ले आया चेतक, मुझे लेनी थी चेतक बट मैं ले आया विडा। ना ही कंपनी चाहेगी, ना ही सो कॉल्ड यूट्यूबर्स चाहेंगे स्पॉन्सरशिप में कि भैया आपको ये वीडियो के बारे में पता चले। बिल्कुल अनबायस्ड वीडियो होने वाली है और मैं तो विडा VX2 गो का ओनर रहा हूँ, आपको आज रियलिटी से सामना कराता हूँ। और बिल्कुल भी 1 लाख के ऊपर पे करने की नीड नहीं है। अगर आप कोई भी दोनों में से गाड़ियाँ लेना चाहते हो तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते, क्योंकि आपको पता होगा यार कि ईवी मार्केट में ना कंपटीशन बहुत है, पर हमको एक ऐसी ईवी लेनी चाहिए कि जो हमारा सर का दर्द ना बने, हमको सर्विस सेंटर ना जाना पड़े, बार बार उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए। और विडा का मैं एक लाइन में आंसर दूँ ना, 6 महीने में एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है, ना ही सर्विस सेंटर जाना पड़ा है। ये प्रॉब्लम देती है सिर्फ रेंज में। एक में मिलता है PMSM मोटर, विडा VX2 में PMSM मोटर मिलेगा और चेतक C25 में मिलने वाला है आपको हब मोटर। वो भी यार इसकी जो पीक पावर रहेगी ना वो 2.5 किलोवाट की रहेगी। साथ में अगर आप विडा लेते हो तो उसकी पीक पावर यार 7 किलोवाट की है, जो कि आपको अगर हल्का सा एक्सेलरेट करोगे तो लगेगा रॉकेट उड़ा रहा हूँ। और चेतक में आपको ये बूस्ट और थ्रिल नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये चलेगी नहीं भाई, बिल्कुल चलेगी। ऑर्बिटर भी ऐसी है, इस कंपनी का मकसद यही रहता है ये मोटर देके कि हम मैक्सिमम रेंज निकाल सके। तो जहाँ विडा VX2 2.2 किलोवाट आपको मैक्सिमम जो रेंज है 75 किलोमीटर निकाल के देगी। मैक्सिमम मैंने बोला क्योंकि IDC रेंज इसकी 94 किलोमीटर है, बट मैं खुद चला रहा हूँ, मुझे 94 क्या यार 70 किलोमीटर मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और एक्यूरेट रेंज कितनी मिलती है, 60 से 62 किलोमीटर। अब ये गाड़ी सिटी के लिए बनी है विडा VX2 गो 2.2 किलोवाट, क्योंकि इसकी प्राइस भी कम है। अगर आप इसको ऑन रोड लेना चाहते हो ना तो ये गाड़ी आपको 97-98,000 ऑन रोड आराम से पड़ जाएगी। उसके अलावा आपको कोई भी पैसा देने की नीड नहीं है। अगर आपकी स्टेट में सब्सिडी मिलती है तो भैया और फ़ायदा है, 8,000 वहाँ से बचा लोगे तो आपके जेब से सिर्फ 90,000 जाएगा। और चेतक में ऐसा नहीं है, इसमें फिक्स्ड बैटरी देखने को मिलती है, सब्सिडी इसमें मिलेगी बट यार इसकी पावर आउटपुट कम रहेगी। इसमें जो रेंज है वो कंपनी बोलती है IDC 113 किलोमीटर, 113 किलोमीटर। और बैटरी का साइज़ भी बड़ा है, उसमें 2.2 है, इसमें 2.5 किलोवाट की बैटरी है, जिसकी वजह से रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके कम चलने की वजह से 100 किलोमीटर आराम से ये चल जाएगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। पर निकालने वाले यार 200 भी निकाल देते। पता है ना कि ओला के चैलेंज में क्या हुआ था भाई, लिटरली यकीन नहीं मानोगे 3 किलोवाट की बैटरी में लोग 200 किलोमीटर निकाल दिए थे क्योंकि उनको प्राइस जीतना था। बट रियलिटी में जो रेंज आएगा ना वो आपका 100 किलोमीटर आएगा चेतक के साथ। और सेफ लेके चलना चाहते हो तो भाई 80 मान लो, उससे कम नहीं देगा क्योंकि कंपनी उसको बनाई ही है इसकी। उसके साथ यार इसमें आपको जो टॉप स्पीड मिलेगी ना, चेतक C25 में 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी स्पोर्ट मोड के अंदर, ठीक है। इसमें इको और स्पोर्ट मोड आपको देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग टाइम की बात करें तो भैया 750 वाट का इसमें चार्जर मिलने वाला है, जो कि 4 घंटे में गाड़ी चार्ज कर देगा। विडा में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5 घंटा के आसपास था। बट यहाँ पे इसमें अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है चेतक C25 में। आपको ये गाड़ी 91,000 में लॉन्च हुई थी, बट अभी यार 4,299 का 10,000 पहले 10,000 कस्टमर को ये डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसकी एक्चुअल प्राइस आपको पड़ेगी 87,000। और सेम चीज़ यार विडा में है, उसकी भी प्राइस आपको लगभग अप्रॉक्सीमेटली 82-85,000 के आसपास पड़ने वाली है। और दोनों के ही ऑन रोड प्राइस आपको 1 लाख के अंदर पड़ेगी और स्टेट सब्सिडी मिलती है, तो वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हो। अब रेंज की बात करें तो भैया विडा में आपको जाहिर सी बात है कम रेंज देखने को मिलेगी, बट पावर में कोई कमी नहीं है। तो गाड़ी बनी किसके लिए ना। और विडा की जो टॉप स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है। हब मोटर मिलता है, उसमें आपको PMSM मिलता है, इसमें आपको मेटल बॉडी मिलती है, उसमें प्लास्टिक फाइबर बॉडी मिलती है, इसमें आपको डिजिटल LCD मिलता है और विडा में आपको 4.3 का LCD विथ नेविगेशन मिलता है। तो अब आपको लेनी कौन सी चाहिए, देखो भाई दोनों के काम अलग है। अब मैं जैसे कि बताया कि मैंने 2.2 किलोवाट आवर क्यों ली, मेरे टाइम पे 3.4 किलोवाट आवर की गो लॉन्च नहीं हुई थी, मुझे वही चाहिए था और मुझे डिजिटल मीटर ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना था, जिसकी वजह से मैंने ये ले ली। अब इन दोनों में ऐसा नहीं है, दोनों में आपको नॉर्मल LCD मीटर मिलेंगे, गाड़ी इशू नहीं करेगा। बट मेरा काम क्या है ना, दिन में मेरी विडा मुश्किल से 15 किलोमीटर चल जाए बहुत है, या ज़्यादा से ज़्यादा 25, उससे ज़्यादा वो चल ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक EV है। बट चेतक उनके लिए ना जिनको स्लो चलना है पर लंबा चलना है, मतलब कि दिन भर में बहुत सारे काम निपटाने, सुबह से निकलो शाम तक का आओ, अच्छा खासा रेंज निकाल कर दे देंगे कम पैसे के अंदर, तो भैया आप चेतक लो। क्योंकि अगर आप विडा ले लोगे और पावर का यूज़ नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। विडा उनके लिए ना कि जिनको गली मोहल्ले में भी थ्रिल चाहिए, एकदम तुरंत गाड़ी धूम मचा दे, वो उनके लिए विडा। तो आप लोग समझ रहे हो कि कहाँ 70 किलोमीटर कहाँ 100 किलोमीटर, आपको 30 किलोमीटर का फ़र्क आ जाएगा। आपको अगर स्लो चलना पसंद है तो एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेना, उतनी भी स्लो नहीं लगती है, दूर से आपको लगता है। मैंने भी ऑर्बिटर चलाई थी, पहले लगा पढ़ने से क्या 2.5 में क्या ही पावर होगी,
बट अच्छी खासी पावर मिल जाती है आपको। तो भाई स्लो एंड स्टडी बनना है या रैबिट बनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो और मेरी पर्सनल चॉइस मानोगे, अगर आपको नीड ही नहीं है किलोमीटर का, अगर आपका मैक्सिमम किलोमीटर ही कम है, तो पहली बात तो यार कोई ईवी गाड़ी लेगा नहीं। दूसरा, इंसान शौक से लेता है कि चलाने में मज़ा आता है, और चलाना ही बहुत कम है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, ऑफिस जाना है, पास में सब 40-50 किलोमीटर का काम है, तो भाई वीडा VX2 की तरफ जा सकते हो कम बजट के अंदर। बट अगर वीडा ही चुन रहे हो तो मैं बोलूँगा 3.4 गो ले लेना। उसकी एक्स-शोरूम प्राइस 1,02,000 है, ऑन रोड आपको 1,11,000 तक का पड़ जाएगा। बट अगर कम बजट में चाहिए, भाई बजट बढ़ा ही नहीं सकता, मुझे कम में कम चाहिए और ज़्यादा रेंज निकाल के दे दे, तो चेतक। बट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि भाई 55 किलोमीटर पर आवर के ऊपर टॉप स्पीड नहीं जाएगी। हाईवे में हो या कोई ऐसे रोड में हो कि रोड लंबी है, खाली है, और सोच रहे हो कि 70-80 तक चला दूँ, नहीं चला पाओगे। 55 मैक्सिमम है, और टॉप स्पीड में रेंज थोड़ी सी डिक्रीज होगी। इको मोड के हिसाब से रेंज आपको बताई जाती है। तो समझिए आपका यूसेज क्या है। वीडियो को हर जगह अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अब टोटल डिपेंड करता है आपको पसंद कौन सी लुक्स आती है। मेटल बॉडी पसंद है, चेतक कंपनी पसंद है, यानी कि बजाज के ऊपर ट्रस्ट है, कि हीरो के ऊपर ट्रस्ट है। और आप कुछ ऐसे कस्टमर से नहीं भाई मैं थोड़ा सा पैसा बढ़ा दूंगा पर मुझे रेंज अच्छी खासी चाहिए, तो आपके पास दोनों कंपनियों में दोनों ऑप्शन है। जैसे कि आप चेतक लेना चाहोगे तो उसमें भी 3503 सीरीज़ है। अभी ऑफर में उसकी प्राइस 1,02,000 रुपये, बट वीडा ऑफर नहीं दे रहा है। मैं ये चीज़ पहले बता देता, अगर वीडा ऑफर देता तो भैया गाड़ी और सस्ती पड़ती। वीडा अड़ा हुआ है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, मैं तो ऑफर नहीं देने वाला। तो चेतक 3503, वीडा VX2 गो 3.4 किलोवाट, दोनों कम्पीट करेंगे। बट फिर है वहाँ भी चेतक ज़्यादा रेंज देगा, क्योंकि यार चेतक को बनाया ही वैसे किया। और अगर आपको चेतक देखने से लगता है भारी है, बल्कि है, तो वीडा की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। थ्रिल चाहिए, मज़ा चाहिए तो वीडा लेना। मेटल बॉडी, क्लासी लुक और ये कलर्स आपको पसंद है तो भाई आप चेतक की तरफ जा सकते हो, अपना अपना नीड है। और ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरे घर के बाजू वीडा का शोरूम है तो मैं वीडा लेना पसंद किया। आपके घर के जस्ट 2 किलोमीटर के अंदर चेतक का शोरूम होगा तो आपको पता रहेगा कि भाई ख़राब होगी तो ये बना के दे देंगे, उतना इशू नहीं आएगा। वीडा के लिए उतना दूर जाना पड़ेगा। और अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि भाई फ्यूचर में कुछ ऑफर मिले, तो भैया चेतक के 10,000 कस्टमर जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो ये कंपनी अपनी गाड़ी की प्राइस फिर से 91,000 कर देगी, क्योंकि अभी बहुत कम है। इनका जो 3503 है ना, वो ओरिजिनल प्राइस 1,09,000 है। ऑफर में आप कार्ड वर्ड लगाओगे तो आपको 1,02,000 मिल जाएगा। आपको कैसे लगाना है वो सबके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दी है। इस वीडियो को सब लोग हाइप कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब अगली वीडियो में यार आपको और 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ इसका कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कि आप कौन सी गाड़ी लेते हैं अगर आपको लेना है तो।